हेलो दोस्तों। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है वैल्यू ऑफ टाइम। मतलब दोस्तों समय का महत्व। समय का क्या महत्व है दोस्तों, आज की इस स्टोरी में हम जानने वाले हैं। दोस्तों इस स्टोरी में एक व्यापारी था जो कि दोस्तों समय की कद्र नहीं करता था। जब दोस्तों उसको समय की कद्र का पता चला, समय की वैल्यू का पता चला, तो वह दोस्तों उसकी वैल्यू किया और अंत में एक सक्सेस इंसान, सक्सेस बिजनेसमैन बन जाता है। दोस्तों किसी भी फील्ड में आप समय की वैल्यू करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए, ग्रामर का पॉइंट भी क्लियर करते हुए स्टोरी को बताएंगे। तो स्टोरी के एंड तक बने रहें। आइए दोस्तों देखते हैं स्टोरी। वैल्यू ऑफ टाइम मतलब दोस्तों होता है समय का महत्व। आइए दोस्तों देखते हैं। रवि था। आ यंग एक नवयुवक, बिजनेसमैन माने व्यापारी। रवि एक नवयुवक व्यापारी था। हु हैड जिसके हु हैड रिसेंटली जिसने अभी अभी रिसेंट में ही स्टार्टेड शुरू किया था। आई स्मॉल एक छोटा सा क्लोथिंग कपड़े का शॉप माने दुकान। पूरे का क्या मतलब हुआ। रवि एक नवयुवक व्यापारी था जिसने अभी अभी एक छोटी सी कपड़े की दुकान को शुरू किया था। आगे दोस्तों क्या होता है। ही हैड उसके पास थे बिग ड्रीम्स बड़े सपने। समझिए दोस्तों हैड का मतलब। दोस्तों हैज हैव हैड का प्रयोग दोस्तों पास होने या पास रखने के अर्थ में होता है। हैज हैव का हम प्रेजेंट में करते हैं, हैड का पास्ट में। तो ही हैड उसके पास थे या उसके थे बिग ड्रीम्स बड़े सपने, उसके बड़े सपने थे। ऑफ मेकिंग हिज बिजनेस अपने व्यापार को सक्सेसफुल सफल बनाने के लिए, अपने व्यापार को, इस अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए उसके बहुत ही बड़े बड़े सपने थे। हम कि क्या करेंगे हमारा व्यापार बड़ा हो जाए। लेकिन दोस्तों, लेकिन क्या था, बट ही हैड उसके पास थे वन माने एक, बैड हैबिट माने बुरी आदत। उसके सपने जो थे अपने व्यापार को बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ही सक्सेस बनाने के लिए, लेकिन उसकी एक बुरी आदत भी थी। कौन सी आदत थी दोस्तों, आइए देखते हैं। क्या थी दोस्तों कि ही माने वह, नेवर माने कभी नहीं, रिस्पेक्ट माने सम्मान करना, रिस्पेक्टेड सम्मान करता था, टाइम माने समय का, वह समय का कभी भी सम्मान नहीं करता था। और दोस्तों जिसका नतीजा क्या होता है कि ही वुड ओपन, वह खोलता था, हिज शॉप अपनी दुकान को, लेट माने देर से, वह अपनी इस दुकान को जो था देरी के साथ खोलता था। टेक लेता था, लॉन्ग माने लंबा, ब्रेक माने ब्रेक लेता था, एक लंबा सा ब्रेक लेता था, मतलब ढेर देर के लिए दोस्तों वह छुट्टी कर देता था, ब्रेक ले लेता था। एंड और डिले माने देरी करता था। कस्टमर, कस्टमर के ग्राहक के आर्डर्स माने जो ऑर्डर देते थे, जो भी कपड़े लेने के लिए या जो भी उसको ऑर्डर देते थे लेने के लिए, वह उसमें देरी करता था। जिससे दोस्तों क्या होता था, वेन कस्टमर्स, जब कस्टमर जो थे कार्ड कहते थे, ही ऑफेन सेड, वह अक्सर, ऑफेन माने अक्सर, सेड माने कहता था। जब भी उसके ग्राहक कहते थे कि हमारा ऑर्डर अभी नहीं आया, ऑर्डर कब लाएंगे, तो वह दोस्तों हमेशा क्या कहता था, आई विल डू इट टुमारो। आई विल डू मैं कर दूंगा, इट माने या, टुमारो आने वाला कल, मैं आने वाला कल इसको कर दूंगा, आने वाले कल इसको ला दूंगा। ऐसे दोस्तों वह बोला करता था, क्योंकि वह दोस्तों समय की वैल्यू तो करता नहीं था। तो दोस्तों क्या होता, स्लोली शीघ्र ही प्यूपा लोग जो थे स्टॉप्ड, रुक गए, ट्रस्टिंग विश्वास करना, हिम्मत उस पर। अब दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे लोग दोस्तों उस पर क्या करना, विश्वास करना रुक गए या विश्वास करना छोड़ दिए, क्योंकि यह बंदा तो हमेशा कल ला दूंगा, कल कर दूंगा, ऐसे ऐसे कहता ही रहता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है कि ऑर्डर जो थे डिक्रीज्ड, वह घटने लगे, उसके ऑर्डर जो आते थे वह घटने लगे। अब ग्राहक तो आते नहीं थे, ऑर्डर देते नहीं थे, तो ऑर्डर घटने लगे। एंड और हिज बिजनेस, उसका व्यापार जो था, बिगेन शुरू हो गया, टू सफर मतलब बुरी तरह से प्रभावित होना। और उसका व्यापार जो था, उसका ये बिजनेस जो था, बुरी तरह से प्रभावित होना शुरू हो गया, क्योंकि ग्राहक आते नहीं थे तो ऑर्डर मिलता नहीं था, तो इसका बिजनेस चलता नहीं था। अब दोस्तों क्या होता है कि ऑन द अदर साइड मतलब होता है दूसरी तरफ, ऑफ द स्ट्रीट गली की दूसरी तरफ, देयर वाज थी, यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट रूप में देयर वाज थी, अनदर शॉप एक दूसरी दुकान,
ओन्ड बाई मिस्टर शर्मा, या जिसके मालिक थे मिस्टर शर्मा, या मिस्टर शर्मा की एक दुकान थी। कह सकते हैं गली में दूसरी तरफ एक मिस्टर शर्मा की दुकान थी। जिस दोस्त तो क्या कहता था, ही वाज वा था, ऑलवेज माने हमेशा, ऑन टाइम समय पर, मतलब वह समय पर आता था, समय पर सब कुछ काम करता था। हिज शॉप उसकी दुकान जो थी, ओपनड खुल जाती थी, अर्ली माने जल्दी ही, उसकी दुकान जल्दी ही खुल जाया करती थी। आगे दोस्तों क्या होता है ये देखते हैं। और दोस्तों क्या होता, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स जो थे दोस्तों, ऑर्डर्स क्या होते थे, वर डिलीवर्ड, डिलीवर कर दिए जाते थे। क्विकली माने शीघ्रता से, तेजी के साथ, जो भी उसको ऑर्डर मिलते थे, जो भी ग्राहक ऑर्डर देते थे, वह तेजी के साथ उसको डिलीवर कर देता था। एंड और ही माने वह, नेवर कभी नहीं, मेड कस्टमर्स वेट, वह कभी भी नहीं एक कस्टमर को, ग्राहक को जो थे उनका, उनको इंतजार करवाता था, कभी भी उनको इंतजार नहीं करवाता था। जो भी उसके आर्डर थे, जब कहता था वह दे देता था। इसीलिए लोगों को क्या करने लगा कि पीपल, लोग जो थे, ट्रस्टेड, विश्वास करने लगे हिम माने उस पर। इसीलिए दोस्त क्या हुआ कि लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर दिए, विश्वास करने लगे। एंड और हिज बिजनेस, उसका व्यापार जो था, केप्ट ग्रोविंग, बढ़ने लगा। कीप ऑन माने दोस्तों होता है कोई काम जारी रखना, बढ़ना, तो केप्ट ग्रोविंग, बढ़ने लगा। अब दोस्तों क्या होता है कि वन डे, एक दिन, रवि, रवि ने नोटिस्ड, ध्यान दिया। अब रवि जो था वह ध्यान दिया, नोटिस में ध्यान, नोटिस ध्यान दिया, दैट की मोस्ट माने अधिक, ऑफ हिज कस्टमर, उसके ही बहुत सारे ग्राहक, मोस्ट माने अधिक, ऑफ हिज कस्टमर, उसके बहुत सारे ग्राहक जो थे, वर थे, नाव माने अब, गोइंग माने जाने लगे थे, टू मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा के पास। रवि अब यह ध्यान देता है कि उसके ही सारे, बहुत सारे ग्राहक जो थे अब मिस्टर शर्मा की दुकान पर जाना शुरू कर दिए थे। अब दोस्तों इससे क्या होता है कि वह वरीड, चिंतित हो जाता है। ही आस्क्ड हिम, ही माने वह, आस्क माने पूछता, हिम माने उनसे, मतलब मिस्टर शर्मा से पूछता है कि वाट माने क्या, इज माने है, योर सीक्रेट, आपका रहस्य, आपका क्या रहस्य है मिस्टर शर्मा। जब वह मिस्टर शर्मा से पूछते हैं तो मिस्टर शर्मा क्या जवाब देते हैं, मिस्टर शर्मा स्माइल्ड, वह मुस्कुराता है, एंड सेड, और कहता है, देयर इज, यहाँ पर यह है, देयर इज नो सीक्रेट, कोई भी रहस्य नहीं है, देयर इज नो सीक्रेट, कोई रहस्य नहीं है। जब उससे पूछते हैं क्या रहस्य है कि आप मेरे भी ग्राहक को बुला लिए, तो वह कहता है इसमें कोई रहस्य नहीं है, आई जस्ट, मैं ठीक क्या करता हूँ दोस्तों, आइए देखते हैं। आई जस्ट वैल्यू टाइम, मैं ठीक समय की कद्र करता हूँ, समय का महत्व जानता हूँ। माई टाइम, मेरा समय, एंड माई कस्टमर टाइम, मेरे मतलब जो थे ग्राहक का समय। वह कहता है मैं अपना और अपने ग्राहकों के समय की कद्र करता हूँ। मेरे ग्राहक मेरे पास आते हैं तो अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं, मैं उसकी कद्र करता हूँ। और इसीलिए दोस्तों वह मेरा व्यापार चलता है, मैं उनके उनके ऑर्डर्स को डिलीवर कर देता हूँ समय पर। तो दोस्तों जब ये बात वह बोलता है तो दीज वर्ड्स, ये सारे शब्द जो थे, हिट रबी हार्ड, ये शब्द जो होते हैं रबी को लग जाते हैं, जिससे रबी को चुभ जाते हैं। तो दोस्तों जब ये शब्द जैसे ही रबी को लगे तो दोस्तों वह क्या कहता है, ही रियलाइज्ड, वह एहसास करता है, हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, वह अपनी गलती को एहसास करता है कि हमने अपने मतलब ग्राहकों के समय की कद्र की वैल्यू ही नहीं किया था। हम उनको टाइम टू टाइम देते रहते थे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, इसीलिए हमारा यह बिजनेस ठप हो गया है, चल नहीं रहा है। वह अपनी गलती को एहसास करता है। और अगले दिन दोस्तों क्या होता है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही स्टार्टेड, वह शुरू कर देता है, ओपनिंग, खोलना, हिज शॉप, अपनी दुकान को, वह अपनी दुकान को खोलना शुरू कर देता है, ऑन टाइम, समय पर, समय पर वह खोलना शुरू कर देता है, कंप्लीटिंग, पूरा करता है, ऑर्डर्स, ऑर्डर को, क्विकली, शीघ्र, शीघ्र वह किसी के ऑर्डर जो भी थे उसको पूरा करने लगता है, एंड गिविंग, और देने लगता है, प्रियोरिटी, प्रायोरिटी माने दोस्तों होता है प्राथमिकता देने लगता है, टू कस्टमर्स, कस्टमर का, वह ग्राहकों ग्राहकों की प्राथमिकता को देने लगता है, ग्राहकों को प्राथमिकता देने लगता है, उनके जो भी ऑर्डर थे उन्हें शीघ्र ही वह उन्हें डिलीवर करने लगता है। अब दोस्तों क्या होता है, स्लोली, धीरे धीरे क्या होते हैं, कस्टमर्स, जो उसके ग्राहक थे, बिगेन टू रिटर्न, वापस आना शुरू हो गए। बिगेन टू माने होता है मतलब दोस्तों शुरू हो जाना, रिटर्न माने वापस आना शुरू हो गए। अब दोस्तों क्या होता है, हिज बिजनेस, उसका भी व्यापार क्या होता है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं।
दोस्तों ये लास्ट पेज है, आइए देख लेते हैं। इम्प्रूव्ड, उसका भी व्यापार जो था इम्प्रूव्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड और हिज रिप्यूटेशन, हिज रिप्यूटेशन, दोस्तों रिप्यूटेशन माने होता है दोस्तों प्रसिद्धि, नाम जो होता है। ग्रीव माने बढ़ जाता है, उसका नाम भी बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्गर माने तेज, मतलब मजबूती के साथ, तेजी के साथ उसका नाम भी अब दोस्तों क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्योंकि दोस्तों अब उसने समय की कद्र को जाना था, अब उस समय उसकी कद्र को बढ़ा दिया। रवि फाइनली, रवि अंत में क्या होता है, अंडरस्टूड समझ जाता है। दैट की इन बिजनेस, व्यापार में, व्यापार में या दोस्तों किसी भी फील्ड में, टाइम इज नॉट जस्ट मनी, समय जो है इज है, जस्ट नॉट मतलब इज नॉट जस्ट मनी, समय केवल पैसा ही नहीं है। इट इज या है ट्रस्ट माने विश्वास, या विश्वास भी है। आप व्यापार कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं सामान को बेच करके, तो पैसे तो आप कमा रहे हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप समय के साथ अगर वैल्यू देंगे तो आप दोस्तों समय का विश्वास भी आपको जीतना होता है। समय कि आप कद्र करेंगे, ग्राहकों के समय की कद्र करेंगे, तब दोस्तों आपकी बिजनेस भी आपका चलेगा, पैसे भी कमाएंगे, और दोस्तों आप समय की जब वैल्यू करेंगे तब। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। मॉरल मतलब दोस्तों नैतिक, क्या सीख मिलती है। इन बिजनेस, व्यापार में, आर माने अथवा, एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में, रिस्पेक्टिंग मतलब सम्मान करने पर, टाइम समय का, समय का मतलब सम्मान करेंगे, बिल्ड्स ट्रस्ट, वह विश्वास बढ़ाता है, विश्वास बनाता है। यदि आप समय की रिस्पेक्ट करेंगे, समय की वैल्यू को समझेंगे, तो वह सम्मान बनाता है। एंड और ट्रस्ट बिल्ड्स, यहाँ पे दोस्तों लिखने के लिए भूल गए हैं सक्सेस, और विश्वास जो होता है वह सक्सेस, सफलता को, सफल को दोस्तों सफल हमें बनाता है। यदि हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, यदि हम समय पर विश्वास मतलब समय की वैल्यू करेंगे तो वह विश्वास बढ़ाएगा, विश्वास ही दोस्तों हमें सक्सेस बनाएगा। अब आप दोस्तों जिस भी फील्ड में काम करेंगे तो दोस्तों समय की कद्र करेंगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे, आएंगे, जिससे दोस्तों आप सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक करें, कोई डाउट कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हाँ दोस्तों, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।